अकाउंटिंग क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग में उतना ही सूक्ष्म विज्ञान है जितना उतना ही कला भी। ये कार्य के आवंटन को रिकॉर्ड करता है, अर्थात भिन्न रूप से वर्गीकृत करता है और उनका संग्रह तैयार करके उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे उनका विश्लेषण या निर्विरोध हो सकता है। अकाउंटिंग एक विशेष रूप से प्रमुख से संबंधित सभी क्रमों को क्रमबद्ध करता है। खाता या खाता किसी भी व्यक्ति या किसी चीज से संबंधित शुल्क का संग्रह रिकॉर्ड सभी में है। उदाहरण संदर्भ: जब कोई भी इकाई अलग अलग आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता के साथ मिलकर काम करती है तो प्रत्येक आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता का एक अलग खाता होगा। खाता मूर्त और अमूर्त किसी भी वस्तु से संबंधित हो सकता है, जैसे जमीन, भवन, फर्नीचर आदि। किसी खाते के छोड़े गए हाथ को इक्विटी डॉ पक्ष कहा जाता है, जबकि राइट को क्रेडिट क्र पक्ष ने कहा है। अकाउंटिंग के तीन मुख्य प्रकार। अकाउंटिंग के तीन मुख्य प्रकार क्या है? अकाउंटिंग तीन मुख्य प्रकार है। पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति, संगठन, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। उदाहरण संदर्भ: मोहन नाम के किसी व्यक्ति का व्यस्त खाता को कहा जाएगा व्यक्तिगत खाता, जैसे मोहन का खाता। व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत निम्नलिखित खाते आते हैं। किसी व्यक्ति का अकाउंट: बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सप्लायर या कस्टमर अकाउंट, फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशन अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, एबीसी एलटीडी अकाउंट एटसेट्रा। पर्सनल के अंदर वैसे सभी अकाउंट आ जाते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि किससे कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा देना है। पर्सनल अकाउंट का रूल: डेबिट होते हैं रिसीवर, क्रेडिट होते हैं गिवर। रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। रियल अकाउंट या वास्तविक खाता वो है जो तथ्य या संपत्ति से संबंधित है। वास्तविक खाता के जरिए एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज और लायबिलिटीज यानी ऋण या कर्जा से जुड़े जानकारी मिलती है। रियल अकाउंट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। टैंजिबल रियल अकाउंट्स: ये ऐसी संपत्तियां शामिल हैं जो वास्तव में भौतिक अस्तित्व में हैं और जिन्हें शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल्स अकाउंट। इंटैंजिबल रियल अकाउंट्स: इन चिंताओं का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है और इन्हें आप नहीं कर सकते, हालांकि इनके मामलों में हिसाब दिया जा सकता है और इनके मूल्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट एटसेट्रा। रियल अकाउंट का रूल: डेबिट है जो व्यवसाय में आता है, क्रेडिट है जो बिजनेस से गोज आउट बाहर चला जाता है। नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र का खाता। नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी मिलती है। नॉमिनल अकाउंट हमारी लाभ या हानि से जुड़ी कीप्स इंफॉर्मेशन जानकारी रखता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल: डेबिट है बिजनेस के सभी खर्चे और नुकसान, क्रेडिट है व्यवसाय की आय और लाभ। नॉमिनल अकाउंट निम्न प्रकार के होते हैं। डिस्काउंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कमीशन पे और रिसीव अकाउंट, सेल्स अकाउंट एटसेट्रा। इंश्योरेंस अकाउंट: इन तीन खातों के अलावा और भी कुछ है। कैश अकाउंट: इस खाते का उपयोग उत्पादों और जमा द्वारा किए गए भुगतान के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इनकम अकाउंट: इस लक्ष्य का उद्देश्य व्यवसाय के आय उत्पादकता का रिकॉर्ड रखना है। एक्सपेंस अकाउंट: यह खाता व्यवसाय के खर्च का पता लगाता है। लायबिलिटीज अकाउंट: यदि कोई ऋण या कर्ज है तो वह राशि देनदारियों के अंतर्गत आता है। इक्विटी अकाउंट: यदि शेयर के मालिक या सामान्य स्टॉक का निवेश है
तो कमाई रखी जाती है, फिर ये इक्विटी के अंतर्गत आते हैं। लेखांकन के कुछ विशेष शब्द। लेखांकन में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण शब्द। लेखांकन के कुछ विशेष नियम। उदाहरण के लिए, एक अकाउंट्स पेबल एपी। इसमें सभी तरह के खर्च शामिल हैं जो एक बिजनेस में शामिल हो गए हैं लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। यह खाता प्रतिभूति पर देनदारी के रूप में दर्ज है क्योंकि यह कंपनी पर कर्ज है। दो अकाउंट्स रिसीवेबल एआर। एक कंपनी द्वारा दी गई सभी बिक्री में शामिल है लेकिन अभी तक इसमें भुगतान एक साथ नहीं किया गया है। यह खाता एक प्रतिभूति पर है जिसमें एक संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है जो आने वाले में कुछ दिनों में परिवर्तित हो जाएगा। तीन अक्रूड एक्सपेंस। ऐसा खर्च जो भुगतान नहीं किया गया है लेकिन उपार्जित व्यय विवरण दिया गया है। चार एसेट ए। कंपनी के पास कुछ भी है जिसका मूल्य भी है। ये संकट सबसे ज्यादा तरल नकदी से लेकर भूमि कम से कम तरल नकदी तक तरलता के क्रम में सूचीबद्ध है। 5 बैलेंस शीट बीएस। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसी कंपनी की सभी एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी पर रिपोर्ट करता है। इसे एक बैलेंस शीट समीकरण द्वारा तय किया जा सकता है। एसेट्स लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। 6 बुक वैल्यू बीवी।